हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 23 क्लास 6 के लिए। सब्जेक्ट साइंस है। डेट है इसकी 18 नवंबर। तो बेटा आज का टॉपिक है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस रिवाइज। राइट द नेम ऑफ 5 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ईच एंड नेम द प्लेस वेयर यू सीन देम। यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है। यहाँ पे लिविंग थिंग्स है, यहाँ नॉन लिविंग थिंग्स है। जहाँ पे आपको यहाँ नेम लिखना है और यहाँ प्लेस की। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल दिए, लिजार्ड। लिजार्ड मतलब छिपकली। छिपकली कहाँ मिलती है? ऑन द वॉल, दीवारों पे मिलती है। इसी तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग जैसे कि टेबल। टेबल कहाँ होता है, कहाँ मिलता है? या तो स्कूल में मिलता है या फिर घर में मिलता है। तो आपको इसी तरीके से 5 लिविंग थिंग्स, 5 नॉन लिविंग थिंग्स लिखनी है और उनके प्लेसेस लिखने हैं। ठीक है बेटा। लिविंग थिंग्स आपको पता ही है, जिनमें जान होती है। ठीक है, जो रिप्रोड्यूस करते हैं, वॉक करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं। ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग जिनमें सांस नहीं लेते हैं, जो मूव नहीं करते हैं, ठीक है, वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया लायन। लायन कहाँ मिलता है? ग्रासलैंड्स में। बटरफ्लाई गार्डन में मिलती है। डॉग स्ट्रीट में मिलता है। अर्थवॉर्म सॉइल में। एलिफेंट फॉरेस्ट में। ये हमने प्लेसेस लिख लिए। ठीक है। अब नॉन लिविंग थिंग जैसे बेड हो गया। बेड कहाँ होता है? हाउस में होता है। क्लोथ्स कपड़े कहाँ होते हैं? हाउस में होते हैं या मार्केट में होते हैं। कार कहाँ मिलती है? पार्किंग में या गैराज में। यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन। बर्तन कहाँ मिलते हैं? किचन में या फिर हाउस में। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड आपके स्कूल में होता है। ठीक है। फिर है आगे एडाप्टेशन। Adaptation, the presence of specific feature or certain habits which enable a plant or an animal to live in its surrounding is called adaptation। मतलब किसी एक स्पेसिफिक फीचर का आना या किसी कुछ हैबिट का आना जो किसी प्लांट या एनिमल को इनेबल करता है वहाँ रहने के लिए, उसके सराउंडिंग में रहने के लिए उसे एबल करता है, उसे कहते हैं एडाप्टेशन। जैसे अगर हम बात करें पोलर बियर की। पोलर बियर देखो वहाँ पे कितनी ठंड होती है, इतनी ठंड होती है, फिर भी वो वहाँ पे रह सकता है। क्यों रह पाता है? क्योंकि जो उसकी स्किन होती है, स्किन के ऊपर यहाँ आप देख रहे हो बहुत मोटी फर की लेयर होती है। ठीक है ना। तो उसने अपने आप को उसके अंदर ढाल लिया, उस वातावरण में, उस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। तो उसको कहते हैं एडाप्टेशन। जब कोई प्लांट या एनिमल किसी एक स्पेसिफिक फीचर को अडॉप्ट कर लेता है, किसी एक स्पेसिफिक फीचर के कारण वो वहाँ पे रह सकता है, तो उसे हम कहते हैं एडाप्टेशन। ठीक है। आगे है हैबिटेट। अब देखो हैबिटेट क्या होता है। द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड अ हैबिटेट। वो सराउंडिंग जो ऑर्गेनिज्म जिसमें रहता है उसे हम हैबिटेट कहते हैं। ठीक है। वो सराउंडिंग जिसमें कहीं कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसे हम हैबिटेट कहते हैं। ठीक है। अब देखो हैबिटेट 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट और एरियल हैबिटेट। अब देखो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब सराउंड, पहले तो हम ये देखेंगे क्या हैबिटेट, जो जहाँ पे वो रहता है। अब आपको पता है 3 जगह होती है। एक तो जमीन, ठीक है, हवा, पानी। ठीक है। तो तीनों के अलग अलग जानवर होंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से 3 सराउंडिंग हो गए हमारे पास। कौन कौन सी? लैंड और क्या हो गया? वाटर और हवा यानी कि एयर। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हैबिटेट भी 3 हो गए, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एरियल। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कौन से होते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इट इज फॉर्म्ड ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड। ये जो प्लांट और एनिमल लैंड पर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। ठीक है। तो ये कौन सी सराउंडिंग है? कौन सी है? लैंड वाली है। ठीक है ना। तो ये इन्हें क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। आगे है राइट द नेम्स ऑफ 2 टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। 2 टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के नाम बताने हैं। तो बेटा इतने सारे हैं, टाइगर एंड गॉट लिखे हैं मैंने। आप कुछ भी लिख सकते हो, डॉग लिख सकते हो, कैट लिख सकते हो, लायन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो इसमें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लिख देंगे। ठीक है। कोई भी 2 एनिमल्स के नाम लिख दीजिए जो लैंड पर रहते हो। फिर है एक्वेटिक हैबिटेट। इट इज फॉर्म्ड ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर। तो जिसके कारण कोई प्लांट या एनिमल पानी में रहता है उसको क्या कहते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। ठीक है। अब इसके भी एग्जाम्पल देने हैं। राइट द नेम्स ऑफ 2 एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो मैंने यहाँ फिश लिख दिया, क्रैब लिख दिया, आप क्रोकोडाइल लिख सकते हो साथ में। लोटस प्लांट है, वो भी पानी में ही होता है। ठीक है। तो आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। उसके बाद है एरियल हैबिटेट। अब एरियल हैबिटेट क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट कैन डू देयर एक्टिविटीज इन द एरियल एनिमल एनवायरनमेंट।
वो प्लांट्स या एनिमल्स जो अपनी एक्टिविटीज कहाँ करते हैं, एरियल एनवायरनमेंट में करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एरियल हैबिटेट। राइट द नेम्स ऑफ 2 एरियल ऑर्गेनिज्म, 2 एरियल ऑर्गेनिज्म के नाम देने हैं, बैट एंड क्रो लिखे हैं मैंने, आप कुछ भी लिख सकते हो, स्पैरो लिख सकते हो, ठीक है, पिजन लिख सकते हो। तो बर्ड्स जितने भी होंगे जो हवा में रहते हैं वो सब इसी में ही आएंगे, ठीक है। आगे है, अब देखो एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, abiotic component are the non-living factor in an environment such as sand, air and water. abiotic component वो होते हैं जो non-living फैक्टर्स होते हैं किसी भी एनवायरनमेंट में, जैसे कि मिट्टी हो गई, हवा हो गई, पानी हो गई। देखो मिट्टी, हवा, पानी, इनमें कोई जान नहीं होती, ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। अब ये नॉन लिविंग जो थिंग्स है या नॉन लिविंग फैक्टर्स है जिस एनवायरनमेंट में मिलते हैं, और इन कंपोनेंट्स को हम कहेंगे क्या, एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो एबायोटिक कंपोनेंट क्या हुए, एबायोटिक कंपोनेंट हुए नॉन लिविंग फैक्टर्स, किसी भी एनवायरनमेंट के नॉन लिविंग फैक्टर्स को एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। फिर बायोटिक कंपोनेंट, अब बायोटिक कंपोनेंट क्या होगा, बिल्कुल इसका उल्टा होगा। बायोटिक कंपोनेंट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर अ पार्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट। बायोटिक कंपोनेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यहाँ नॉन लिविंग थे, यहाँ नॉन लिविंग हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं, जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, बायोटिक कंपोनेंट हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, लिस्ट द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स विच डिफरेंशिएट्स दैम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। आपको क्या करना है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो बेटा यहाँ मैंने ये लिख दिया है, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ईट, मूव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। सारी लिविंग थिंग्स सांस लेती हैं, खाना खाती हैं, ईट मतलब खाना खाते हैं, मूव करते हैं, ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे एक पौधे से दूसरा पौधा हो गया, ठीक है, या जैसे काऊ बेबीज देते हैं, डॉग के पपीज होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। नॉन लिविंग थिंग्स इसका बिल्कुल उल्टा, ब्रीथ का डू नॉट ब्रीथ, ईट, मूव, ग्रो और रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स ना तो ईट करते हैं, ना ब्रीथ करते हैं, ना मूव करते हैं, ना ही ग्रो, ना ही रिप्रोड्यूस करते हैं। इसको आप लाइन डाल के भी कर सकते हो, इसके 5 पॉइंट्स बन सकते हैं। जैसे आप पहले लिखिए, यहाँ लिविंग थिंग्स का लिख दीजिए, यहाँ नॉन लिविंग थिंग्स का, ठीक है। फिर सबसे पहले आप लिख दीजिए ऑल लिविंग थिंग्स ईट, ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स ईट, ठीक है। और यहाँ लिख दीजिए ऑल नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट, ठीक है। इस तरीके से आप ये 5 पॉइंट बना सकते हो अगर आपको लाइन डाल के लिखना हो तो, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, ऑल लिविंग थिंग्स ईट, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट, ऑल लिविंग थिंग्स मूव, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव। तो इस तरीके से ये आपके 5 पॉइंट्स बन जाएंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।